ऑल राइट, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे अनरियल के साथ। और आज से नया मॉड्यूल शुरू हो रहा है विच इज़ टेक्सचरिंग मॉड्यूल। और व्हाट इज़ टेक्सचरिंग? टेक्सचरिंग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट या उसके कलर के लिए यूज़ की जाती है। हमने प्रीवियसली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा हुआ था। नाउ अनरियल के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत होती है। टेक्सचर में मटेरियल्स होते हैं। एक पॉइंट जिस पे हमने डिस्कशन किया था कि मटेरियल जो हैं फिर टेक्सचर और शेडर में अलग अलग डिवाइड होते हैं। दूसरा होता है यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट। ठीक। यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि किसी भी 3D ज्योमेट्री को ग्रिड 2D वे में देखना। ठीक है, किसी भी 3D ज्योमेट्री को 2D वे में देखना। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, आई शुड से अगर कोई क्यूब है, उसका यूवी कोऑर्डिनेट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ठीक। प्लस अनरैप एक टर्म होता है जिसमें आप सारे के सारे ज्योमेट्री के जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं एक वे में। अनरैप कैसा दिखता है? इट्स इट्स अ प्रोसेस जो कि आपको बताती है कि ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री के अंदर कि कहाँ कहाँ पे आप कलर डाल सकते हैं, कहाँ पे नहीं। ठीक। सो फॉर एन इंस्टेंस हम क्योंकि हमने एक क्रिएट किया हुआ था मैप सरफेस, आई थिंक जनरेटेड मैप है, हम तो एफपीएस सिस्टम डाल रहे थे मॉडल मैप। हमारे पास जो पूरा कंप्लीट मॉडल है, आई डोंट नो कि सी मटेरियल उस समय मिल नहीं रहा था, उसको लोड करने में थोड़ा टाइम लगा। ये वो बन गया, क्या बोलते हिडन हिडन कंपार्टमेंट होता था ना, जो गेम के अंदर में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बना दिया जाता था। वहाँ पे साइड आइड पे कूदते थे तो निकल आते थे उन लोग। एनीवे सो यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट किसी भी ज्योमेट्री का उसके चारों तरफ का पोर्शन या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मॉडलिंग सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स सिंपल क्रिएट करते हैं। ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं या इसका कुछ हमें इस पे टेक्सचर अप्लाई करना है, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमको शेडर अप्लाई करने होते हैं, मटेरियल अप्लाई करना होता है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टेक्सचर्स का बॉक्स हमारे पास है, मटेरियल क्रिएट करते हैं। मटेरियल इज टेक्सचर इक्वल टू दैट। तो पहले हम यहाँ पे एक टेक्सचर प्लस शेडर रहेगा, दो चीज़ें रहेंगी। एंड देन यूवीडब्ल्यू जो है वो इसमें आपकी मर्जी का कोई कस्टम टेक्सचर डालना हो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं टेक्स्ट प्लस शेडर मटेरियल, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है। और इस शेडर के अंदर डबल क्लिक करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, ये जो पॉपअप होते हैं मेन्यू, इस मेन्यू में एक होता है लेवल ब्लूप्रिंट और एक होता है मेजर ब्लूप्रिंट। या यू कैन सिट, इट्स नॉट अ थिंग। तो लेवल ब्लूप्रिंट जो होता है वो केवल लेवल के लिए होता है ना, तो वो उसी लेवल पे अप्लाई होगा। उसके लिए आपको एडिट में जाना होगा। नहीं, लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे आता है शायद कंटेंट ब्राउज़र, ओपन ब्लूप्रिंट करके ये सेक्शन होता है, ओपन लेवल ब्लूप्रिंट। जब इसको ओपन करोगे ना तो भी सिमिलर टाइप की एक
जो आई थी विंडो, वैसी विंडो आएगी, वो लेवल ब्लूप्रिंट रहता है, तो वो इसी के अंदर आता है। हाँ, तो ये जितना जो रहेगा ये हमारा मैप का रहेगा, ये कम्प्लीटली उस लेवल पे अप्लाई होगी, लेकिन ये ओवरऑल सारे लेवल पे अप्लाई नहीं होगा। ग्लोबल ब्लूप्रिंट अलग है, ब्लूप्रिंट क्लास अलग है। हाँ, मेन्यू अलग होगा। ठीक है, मेन्यू या कहना चाहिए कि गेम के विन कंडीशन और एंडिंग कंडीशन थ्रू आउट द लेवल्स, क्योंकि मैप एक ही मैप में सारा गेम तो नहीं बनाया जाता। ट्रांजिशन तो हो सकता है कि आप इस मैप से जो आपके स्कोर पॉइंट हो, उन स्कोर पॉइंट को आप ट्रैवल कराना चाहते हो दूसरी जगह, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन में आपको ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो ग्लोबल सारी चीज़ जाती है ब्लूप्रिंट क्लास में, और केवल एक लेवल पे स्थिर स्थिर अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो वो आपकी जाएगी लेवल ब्लूप्रिंट्स पे। ठीक, नाउ टेक्सचर का जो शेडर है, हम इसमें आ गए हैं। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ को ऑलरेडी देखा हुआ था प्रीवियस, है ना, सारी चीज़ों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। हम्म, हाँ हाँ, लेवल वन, एक एक ऑब्जेक्ट की हायरार्की वो आएगी, क्या बोलते हैं, मटेरियल। ठीक, ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूवी आएगा, यूवी के अंदर मटेरियल और शेडर आ जाएगा। बट मुझे ब्लॉकिंग वाला चाहिए होगा। आई शुड टेक सम, probably somewhat like these। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स वाले हमारे पास कुछ कलर इमेजेस हैं, बना सकते हैं फोटोशॉप में भी। हाँ, ताकि आइडिया रहे। अच्छा, सॉफ्टवेयर हो चुका है ना आपका, तो डायरेक्ट फोटोशॉप में बना सकते हैं। क्यूब का अनरैप कैसा दिखेगा वो निकालने का भी तरीका देख लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि आप पहले से अगर बनाते हो फिर उसमें कोई अनरैप फिक्स करते हो तो कैसे फिक्स करना है, वो भी कर सकते हो। दोनों चीज़ कर सकते हो, आप चाहे तो पहले से टेक्सचर बना लो और इमेज लेके जाओ वहाँ पे अनरैप में फिक्स कर दो, और या फिर आप अनरैप निकाल लो और फिर अनरैप एक 2D इमेज होती है, एक इमेज फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं कलर के। सो रहेगा, अभी क्या है, हमें पता नहीं कितने रेजोल्यूशन का है, तो स्क्वायर रेजोल्यूशन पे बना लो। हम्म, अभी जो बनाया वो उसका ऑलरेडी बना बनाया वो था, कोई एक्सेल में बने बनाए टेक्सचर्स होते हैं, पीबीआर टेक्सचर होते हैं, वो डायरेक्ट लग जाते हैं, है ना, वो बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर्स हैं जो मैक्स में होता है, अपन ने देखा था। लेकिन खुद का टेक्सचर वहाँ डालना क्विक्सेल में, तो वो अनरियल का इनबिल्ट प्लगइन है, वहीं पे मिलेंगे। नहीं तो फिर पॉली हेवन या फिर textures.com से डाउनलोड करिए, दोनों चीज़ें। हाँ, उसमें टेक्सचर हो जाए, क्विक्सेल का जो है ना हाँ, क्योंकि वो प्रोसीजरल है ना, तो वो नहीं होता। तो मैं, हाँ, वो एक बार में शेडर डाल रहा है वो, पूरे बॉडी में शेडर डाल रहा है ना एक बार में। अनरैप ना, ऑटो अनरैप। हाँ, क्योंकि क्या है कि वो प्रोसीजरल तरीके से अनरैप करता है, अनरैप करने के लिए ना एक टर्म होता है,
आपको एक विधि बता दूं, अनरैपिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें टर्म्स जो यूज होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्शन। विदाउट प्रोजेक्शन अनरैपिंग पॉसिबल नहीं है सब सॉफ्टवेयर में। तो होता क्या है कि जब आप कोई 3D ज्योमेट्री लेते हो, उस ज्योमेट्री पे अनरैप करने के लिए आप सबसे पहले प्रोजेक्शन सेट करते हो, कैसा प्रोजेक्शन होना चाहिए। अब कैमरा प्रोजेक्शन भी होता है या एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में से किसी में भी कर सकते हो। तो अगर आपने किसी एक एक्सिस बेस्ड प्रोजेक्शन यूज किया है तो वो क्या होगा, अनरैप जो निकलेगा वो कंप्लीटली फ्लैट निकलेगा, किसी एक एक्सेस का। हाँ, ठीक, वो किसी एक एक्सेस का निकलेगा बिल्कुल फ्लैट। और अगर आपने क्या बोलते ज्योमेट्री बेस्ड प्रोजेक्शन किया हुआ है, जैसे प्लेन, बॉक्स, तो क्यूब क्या बॉक्स वाला जो क्या बोलते प्रोजेक्शन होगा, या आपका प्रोजेक्शन अगर हम बोले एक ह्यूमन हेड का, तो एक बॉक्स के अंदर कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट सामने। ये 6 डायरेक्शन से प्रोजेक्ट करता है उस ज्योमेट्री पे। तो जो अनरैप कोऑर्डिनेट निकलते हैं वो इसका इधर निकल जाएगा, इसका इधर निकलेगा, इसका इधर, इसका इधर, सामने वाले का इधर, पीछे का इधर। तो जो आपके पास ज्योमेट्री आएगी वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स में आएगी। तो ऑटोमेटिक जो अनरैप है वो आपका बॉक्स प्रोजेक्शन होता है, इसलिए ज्योमेट्री टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी आती है। अब क्योंकि क्रेट्स था, क्रेट्स तो स्क्वायर ही होता है और उसने प्रोजेक्शन भी स्क्वायर से किया, इसलिए वो एक्यूरेट आ गया। लेकिन अगर आप ह्यूमन करोगे, ट्रायंगल करोगे या कुछ करोगे ना तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो जनरली ज्योमेट्री बेस्ड प्रोजेक्शन में हम बॉक्स यूज करते हैं या फिर प्लेन यूज करते हैं। एक प्लेन बेस्ड प्रोजेक्शन में करने से क्या होता है, पूरी आउटलाइन आ जाती है, चपटा आउटलाइन आ जाती है, 2D फॉर्मेट निकल आता है। तीसरा होता है आपका सीम बेस्ड। सीम क्या होती है, एक्चुअली में सीम एक टेक्निकल टर्म होता है जिसमें 3D ज्योमेट्री के को जिस जगह से ओपन किया जाता है, जहाँ से कोऑर्डिनेट का ऑब्वियस सी बात है, एक बोलना चाहिए कि अगर कहीं कोऑर्डिनेट्स बनते हैं तो वो आइदर या तो 2D होगा, और 2D हो रहा है तो शेप कहीं ना कहीं से शुरू होगा, कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। तो वो जो सीम होती है वो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, जो कि एक क्लोज्ड शेप होता है, यानी सीम ओपन नहीं होती है, दो तरफ से ओपन नहीं होती, वो एक ही तरफ से होगी। बस उसका दिखेगा आपको कि वो ओपन है। जैसे आप चॉकलेट का रैपर खोलते हो, तो जब चॉकलेट बंद रहती है तो कैसी पूरी शेप ली हुई रहती है, जब रैपर को ओपन कर देते हो तो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है 3D ज्योमेट्री के साथ। ठीक, तो इस सीम बेस्ड में क्या होता है, केवल आपको बताना होता है कहाँ से ओपन करो कहाँ से क्लोज करो, वो अपने आप पूरा प्रोजेक्शन तैयार कर लेता है, जो मैक्स में अच्छा खासा पॉसिबल है। माया में भी पॉसिबल है, मैक्स में भी पॉसिबल है, दोनों चीज़ है ना। अनरियल में तो सब प्रोसीजर है सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्योंकि क्यूब है तो हम उसको अलग अलग कलर्स में डालेंगे। हमने टेक्सचरिंग का फंडा ऑलरेडी पहले एक्सप्लोर किया हुआ है, तो हम अनरैपिंग का फंडा क्लियर करके फिर टेक्सचरिंग में जंप करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। प्लस उसमें फंक्शन अप्लाई होते हैं जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, जो कि किसी 3D सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना अनलेस माया है। माया में नॉट बेस्ड सिस्टम होता है जैसा अनरियल होता है, तो इसलिए अनरियल का जो माया का मैथमेटिक्स है वो भी अप्लाई होता है उसमें। ठीक, सो हम क्या करेंगे, हमारे पास वाइट कलर है, इसको हम एक जेपैग में निकाल लेते हैं, सॉरी पीएनजी में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि जेपैग में क्या होता है अल्फ़ा वैल्यू नहीं होती, पीएनजी में अल्फ़ा वैल्यू मिल जाती है। सेमिनार फोल्डर होगा हमारे पास,
ठीक है, अब यहाँ टेक्सचर अप्लाई करने के लिए, हाँ, टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट कमांड यूज होता है विच इज टेक्सचर सैम्पलर, टेक्सचर सैंपल क्लिक करेंगे और बेसिकली हमें यहाँ पे इनपुट लेके आना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई और है नहीं प्रोडक्ट, तो हमारे पास टेक्सचर्स के लिए जो इमेज होगी, नहीं वो तो सेमिनार में होगा, हम आई थिंक कंटेंट में ही टेक्सचर्स फोल्डर के अंदर यहीं पे हैं। चलो इधर पे एक नया फोल्डर का नाम दे देता हूँ, मैप्स, क्योंकि टेक्सचर में मैप्स यूज़ होते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमिनार फोल्डर से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं सो दैट वी आर नॉट हैव टू टेक्स्ट क्यूब, और लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इसका नाम है टेक्स्ट क्यूब। तो यहाँ पे नेम सर्च कर लेंगे, वी गॉट दिस RGB बेस कलर, है ना, यहाँ पे लगा देते हैं। नाउ वी गॉट बेस कलर, नॉट बेस्ड है पूरा, मैक्स में डायनेमिक नॉट बेस्ड है, मैक्स में, माया में टेक्सचरिंग और डायनेमिक सारा कुछ नॉट बेस्ड है, 1 2 3, ठीक है। नाउ वी हैव दिस, और इसको सेव कर देते हैं सो दैट वी नीड टू अप्लाई दैट इन अ टेक्सचर। सी, हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था तो इट सीम्स लाइक दिस। अब इसमें क्या हो रहा है, सब के सब इवनली प्लेस्ड हो गए, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि पर्पल एक तरफ आए, येलो एक तरफ आए, है ना, उस तरीके का कोई कोऑर्डिनेट आए। तो ऐसी चीज़ के लिए फिर हमको जाना होगा टेक्सचर यूवी। तो हमारी ज्योमेट्री जो है, उस ज्योमेट्री का जो ब्लूप्रिंट है उस पर देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास अनरैप ऑप्शन है, ठीक है, परफॉर्म अनरैप फॉर मैश और सेट यूवीज फ्रॉम प्रोजेक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो तीनों चीज़ें, सीम एड, दैट मीन्स सीम बेस्ड, है ना, एजेस, एजेस फेसेस डायगोनल नहीं हो सकता, एजेस पे होगा वो, है ना। प्रोजेक्शन, कैमरा प्रोजेक्शन, ज्योमेट्री प्रोजेक्शन के थ्रू, और अनरैप, कहाँ से किस डायरेक्शन से सेट करना है। सबसे पहले अनरैप पे क्लिक करते हैं, नहीं इसको कैंसिल करते हैं, ऑटो यूवी देख लेते हैं। ऑटो यूवी में क्या दिखा रहा है हमको, चेकर्स फॉर्म में दिखाएगा, और देखो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये दिख रहा है। अब आप सबसे अच्छा जो अनरैप होता है वो होता है जब आपका ज्योमेट्री जो है वो यूनिफॉर्म नज़र आती है, ठीक। अगर यूनिफॉर्म नज़र नहीं आ रही है दैट मीन्स रॉन्ग, तो यहाँ पे रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, और यहाँ सही है, यहाँ पे गलत है, यहाँ गलत है, प्रोबेबली ये भी गलत है। तो केवल फ्रंट की ही ज्योमेट्री और टॉप की ज्योमेट्री करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूवी चैनल 0, उसने एक आईडी दी हुआ है 0। मेथड क्या है, पैच बिल्डर, ये एक्चुअल में क्या होगा, एक एल्गोरिदम होगा पैच बिल्डर। यूवी एटलस करेंगे तो देखो सब तरफ से ट्राइज अनरैप किया है, और इसका नीचे और ऊपर से यू उल्टा है, जस्ट उसका पैचर का उल्टा है। तो इसका यूनिफॉर्म यहाँ दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है, और वहीं पे जब हम क्या बोलते पैच बिल्डर पे आते हैं तो देखो ऊपर और ये साइड क्लियर है, लेकिन बाकी सब, हाँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एटलस है, एक्स एटलस बहुत इवनली तरीके से सब जगह फिक्स हो गया, बट ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है ना, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है,
दैट मीन्स कि यूवीज हैं, चेंज हुए हैं, लेकिन इवनली स्प्रेड है। अब जैसे जो हमारा वर्क है उस वर्क के लिए ये ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम एक कलर इमेज पे उसको फिक्स करेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे, हाँ, अगर मुझे कुछ लिखना होता है यहाँ पे, और वो लिखाई यहाँ से इधर जा रही होती है, तो देन इट हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको एक यूनिफॉर्म वैल्यू पे होना पड़ेगा। ठीक। हाँ, वी कैन इवन फिक्स दिस वन, फिक्स कर सकते हैं। इटैरिएशंस कितना, इसको सैम्पलिंग मान के चलो, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए कितनी वैल्यू आप डाल सकते हो। डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन रिटर्डेंस भी जा सकती है, दैट मीन्स रेगुलरली जा सकती, वापस ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा उतनी ही डालो जितना लग रहा है कि कैलकुलेटिव है। ओरिजिनल क्या है, टेक्सचर में देखना है, चेकर बोर्ड में देखना है, या फिर ओवरराइड। ओवरराइड में यानी कि जो भी मटेरियल आपने दिया हुआ है उसको वो रिगार्डलेस, जो मटेरियल लगा हुआ है उसको छोड़ के कोई दूसरा आपकी चॉइस का टेक्सचर वहां पे डाल देगा। ठीक। वो टेक्सचर नहीं चेंज करेगा, ये केवल व्यूअर है, प्रीव्यू है, मटेरियल प्रीव्यू है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट गोना चेंज एनीथिंग, ये केवल आपका व्यूअरशिप बता रहा है कि कितने इवन में मैंने स्प्रेड किया हुआ है। यूवी चैनल अभी ज़ीरो ही है, क्योंकि हमने मल्टीपल यूवीज नहीं बनाए। ये मल्टीपल यूवीज कब बनते हैं, जब कोई सी 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो या मैनुअल अनरैपिंग करोगे, तब यूवी चैनल्स मल्टीपल बनेंगे। ठीक है। प्रीव्यू यूवी लेआउट इनेबल करोगे तो उसके आगे आपको एक छोटा बॉक्स नजर आएगा, दिस इज योर यूवी एडिटर। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका यूवी जो है वो कितने साइज में, या कौन कौन से बॉक्सेस उसके अंदर आ रहे हैं, है ना। ग्रीन पोर्शन आधा कटा हुआ इधर आ रहा है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये इधर नहीं गया हुआ है। आई थिंक ये नहीं नहीं, EQ नहीं, एक्चुअली में क्या है, ये मैं उस दिन बताने वाला था, क्या था ये, कीबोर्ड कंट्रोल में शिफ्ट है ना, Alt 1 2 3 4, Alt 1 दबाओगे ना तो Alt 2, Alt 3, फ्लैट मोड, हाँ फ्लैट कलर, अनलिट वाला। हाँ, तो आप ऑल्ट के साथ 1 2 3 4 से पूरा ज्वाइन करते जाओगे तो व्यूज चेंज होता जाएगा। इससे हमको समझ में आ रहा है, ये बेटर है, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है यूवी कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है। ठीक है, इनेबल्ड राइट लेफ्ट कहाँ डालना है उसको, ये प्रीव्यू के लिए है, ये पूरा वही है। तो आप दूर रखना है, पास रखना है, दे सकते हो। शो वायर फ्रेम, तो पता भी चल जाएगा कि ये वायर फ्रेम कहाँ से कौन सा लगा है। ठीक, अब लेट्स वी हैव टू अप्लाई इट इन ऑर्डर टू गो इनसाइड फॉर द एडिटर। एडिटर में जाने के लिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट किए तो ये अप्लाई हो गया। अब इसका एडिटर देखना होगा, तो हमें ज्योमेट्री तो स्टैटिक मैश पे है। एसेट ओपन करेंगे, बॉक्स एसेट ओपन करेंगे, सो नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमको यूजफुल प्रिसीजन यूवी चैनल 1 ओपन करेंगे, सो विल गॉट दिस पोर्शन, है ना। और हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस चीज़ में, पोजीशन प्रिसीजन।
हाँ, बॉक्स को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये यूवी शिफ्ट करने का ऑप्शन भी देता है। वही देख रहा हूँ मैं कि हमारे पास कोलिजन रिपोर्ट पे स्मैश ब्राउज़र सेव कहाँ पे। हाँ, देगा ना उसको। हमारे पास यहाँ पे था ना, यहाँ था ज्योमेट्री के ऊपर में, यहाँ हमारे पास यूवी अनरैप लेआउट जो है वो हमको दिखा रहा है। ट्रांसफॉर्म, प्रोसीजरल तो दे रहा है, ये पूरे यूवी को आप शिफ्ट कर पाओगे, है ना। लेकिन एक पोर्शन का भी ऑप्शन देता है, लेट मी जस्ट चेक। इनेबल प्रीव्यू, अनरैप में भी वही अनरैप ही करेगा ना। अभी ये पूरे में यूपीज एडिटर ढूंढना है हमको। यूवी एडिटर देख रहे हैं, और कौन सा। नहीं नहीं, वो वाला सेक्शन नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री अलग है ना। आ जाएगा इसमें हमारे पास ये हमारा बॉक्स इफेक्ट में हमारे पास ये चीज़ आई है। सेलेक्ट टूल फ्रॉम, नहीं एलओडीज अभी नहीं, एलओडीज अभी आएंगे आगे। यूवीज आया तो है हमारे पास, और री इम्पोर्ट बेस मैश। ओके, एक चीज़ और भूल गए थे हम, चेक करना पड़ेगा रैप की। यूवी एडिटर हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल, सारा एक्सपेरिमेंटल है ना ये पूरा सेक्शन। ये अभी अंडर वो है ना, क्या बोलते, इसीलिए गेम के लिए बोला गया है ना, अभी पूरा तक आपको अलग ही बेस्ड करना है खुद को। तो मैश प्रिंटिंग तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है ना, डायरेक्ट सब्सटेंस प्रिंटर जैसा। रिगिंग के लिए भी इसी में करना पड़ेगा। नहीं लैंडस्केप नहीं, मॉडलिंग टेक्स्ट, यूवी एडिटर हमने वहीं देखा था। स्टैटिक मैश एडिट,
विजिबल दिखा रहा है यूवी एडिटर। Collision UV is report base mesh sprout summoning. ये रहा यूवी एडिटर, ये है ना। वही मैंने बोला ना कि इसमें है, हम देख नहीं पा रहे हैं कहाँ है करके। तो ये क्या होगा, ये आपको हाँ देगा ना, ये हमको मोमेंट देगा। इसमें क्या होता है, ये जो चेकर्स, हाँ इसको इसने ऑटोमेटिक किया, लेकिन इसने प्रोजेक्शन किसी दूसरे तरीके से किया है। कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्रोजेक्शन अनरैप पॉसिबल नहीं है। ऑटो अनरैप भी करेगा तो वो ज्योमेट्री को समझ के अनरैप नहीं करेगा, वो उसको किसी ना किसी चीज़ से प्रोजेक्ट करेगा। तो सबसे बेस्ट बेट क्यूब होता है। अब वो क्यूब का साइज़ और इस क्यूब का साइज़ में डिफरेंट हो सकता है जो वो यूज़ कर रहा होगा। तो इसलिए जो फेस सबसे पास आता है प्रोजेक्शन क्यूब के, उसका साइज़ बड़ा होता है। जो भी फेस प्रोजेक्शन क्यूब के पास आया तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो जो दूर रहेगा उसका साइज़ छोटा हो जाता है। दैट्स वाई अनइवन आता है यूवी जो ऑटोमेटिक अनरैप का है, क्योंकि हर बहुत प्रिसाइजली हो सकता है कि आपका एकदम एक्यूरेट फिट फिट आए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले बैकग्राउंड और मटेरियल या टेक्सचर। टेक्सचर है नहीं, मटेरियल जो लगा हुआ है वो भी नहीं है। चलो कोई नहीं, टेक्सचर लगा देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट क्यूब। अब ये आ गया। नाउ है ना, ये वो फेस है कि ये फेस है क्या, हाँ ये फेस है। देन स्केल इट अप। वहाँ पे सिस्टम इशू कर रहे हैं क्या? तुषार आ गया इधर। हम्म
अच्छा ऐसा माया में ये भी है, एडिटर है जिससे ये कर है है ऑप्शन है। अभी टेक्सचरिंग शुरू नहीं हुआ ना। कॉफ़ी टेक्सचरिंग शुरू नहीं हुआ ना, वो शुरू होगा तो सब एडिटर मिल जाएगा। तुम उसमें फॉलो कर सकते हो। वो क्या है, चेकर बॉक्स से ये पता चल जाता ना कि कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है टेक्सचर। यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ना, ये भी हमें अभी एक कलर है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा होगा ना तो टेक्सचर स्ट्रेच होने लगेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो कितने में। तो हम क्या करते हैं जनरली ना, 3D सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अलग से एक ऑप्शन मिलता है जिससे ये यूवी निकाल लिया जाता है। फिर उसको फोटोशॉप में ले जाओ, उसके ऊपर में एग्जैक्ट पेंट कर दो तो वैसे ही आ जाएगा। 4 बनाए थे हमने। और हाँ ये है ना, 6 बनाना था। इसको जस्ट अपोजिट वाला एक वो दे देते हैं। हैं? हाँ एक तो जुड़ेगा ही ना ये, क्योंकि ये वाला ना ग्रीन में डाल देना इसको। हाँ तब वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, करेक्ट। ये नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से जुड़ ही जा रहा है। और क्या होगा कोई, प्रोबेबली। या और कोई होगा पीछे का पर्पल। तीनों ग्रीन है ना, प्रैक्टिकली एक और चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमने अभी प्रीवियसली लेआउट्स में देखा ट्रांसफॉर्म एंड, मैं उसको कंट्रोल जेड इसलिए किया क्योंकि लेआउटिंग जो होती है ये एक तरीके का ऑटोमेटिकली। ये तो बता दूं सबसे पहली चीज़ कि पूरा टेक्सचर इस चौकोन के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इधर से बाहर जाता है ना, ये देख रहे हो एक्सिस कोऑर्डिनेट ग्रीन और रेड, इससे बाहर चला गया तो रिपीट हो जाता है टेक्सचर। टेक्सचर रिपीट मानते हैं उसको, तो रिपीटेशन चालू हो जाती है। तो वो जो भी कुछ अनरैप होगा, चाहे कितना भी बड़े प्रोडक्ट का होगा या कितना भी डिटेल्ड अनरैप होंगे, वो सब इधर ही आते हैं। तो लेआउटिंग जो है ना, वो उसको फिक्स करने के काम आती है। मतलब आप पहले अच्छे से अनरैप कर लो और फिर लेआउट दबा दो तो सब चीज़ को वो उसके अंदर डाल देगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर में टेक्सचर होता है। और बैकग्राउंड चैनल्स, तो जो चैनल पे हम ले रहे हैं, अप्लाई ओरिजिनल मैशेस, ब्राउज और सेव कर देंगे तो अब वो वहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसमें एक चीज़ जो मुझे नहीं दिख रही है प्रोबेबली, वो ये कि आई थिंक इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, और वो है एक्सपोर्टिंग टेक्सचर। टेक्सचर एक्सपोर्ट नहीं है सिस्टम। तो आपको ज्योमेट्री जो है वो किसी 3D में ले जाओगे तो आपको देगा वो अनरैप बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्शन मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर देखते हैं कि अगर होगा तो आई शुड सी। कॉन्फॉर्मल अनरैप नहीं है, गिवन एजेस, इसके बारे में और आगे जाएंगे तो एक और मॉडल लेके आएंगे, उसको फिक्स करेंगे। हाँ बाहर लेके आ जाए।
प्लेसमेंट सही है। लॉक कर सकते हैं पूरे को एक साथ। हम्म। किसमें? हम्म। थैंक यू। हम्म। हम्म। आप चाह रहे थे कि एक ही मॉडल का इंस्टेंसिंग कर दूं, ऐसा कुछ चाह रहे थे क्या? हम्म। तो वो नहीं जा रहा था? टेक्सचर इंस्टांस नहीं किए थे क्या? क्योंकि चले जाना चाहिए था अगर टेक्सचर। हाँ। तो हाँ, तो जो तुमने बनाए थे उस पर राइट क्लिक करके बनाना था। एक बार चेक कर लेना अगर होगा तो, है ना, राइट क्लिक करके ये इंस्टेंसिंग कर लेना, है ना। ठीक है, ये मैनुअल था। अब आगे ना कुछ एक ज्योमेट्री लेके आएंगे जिसकी टेक्सचरिंग करेंगे इस पूरे पे। ठीक, तो उसके लिए फिर मैं फोटोशॉप का बनाए थे। और फिर भी तो मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाने पड़ रहे थे। हाँ, मैं समझ गया। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, सब में नहीं लग रहा था, आपको बार बार ड्रैग करना पड़ रहा था सबके ऊपर में। तो एक बार ये कर लेना था कि ज्योमेट्री में पहले टेक्सचर वगैरह कर लेते फिर उसकी कॉपी, तब फिर चेंज करते तो फिर दिक्कत। हाँ, शुरुआत में पहले ये चीज़ कर लिए होते तो हो जाता, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा वो चीज़। और क्या, उस हिसाब से फिर लगाते हैं, फिर उसमें एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें होंगी। नाउ नाउ ट्राई करो कि आप उसमें कुछ राइटिंग्स डाल सको, है ना। राइटिंग्स कैसी है वो चीज़ डाल के देखो। रैप हो जाएगा, करके देखो। हम्म। फ्रेजाइल, हाँ वैसे वो होता है ना कि ब्रेकेबल है या नहीं है या कुछ ऐसा, वो वाले क्रिएट के तो रहता है ना, बहुत सारे उसमें पैटर्न्स बनते हैं, रिटन टैग बनता है। हाँ, बार रहते हैं, वो रहता है ना। सो इसको यहीं तक करते हैं, है ना। अनरैपिंग का सिस्टम आज हमने देखा, थोड़ा सा हमने और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे जब हम और मैनुअल अनरैपिंग में जाएंगे, जहाँ पे टेक्सचर पेंट और ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।